हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 36 साइज ब्लाउज का डीप नेक ब्लाउज डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो यहाँ पर फुल लेंथ ली है 14.25 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। 36 चेस्ट का चौथा 9 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। आर्म होल 6 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर डीप नेक के लिए हम यहाँ पर 5.25 इंच पर मार्क करेंगे। नेक की विड्थ 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर बैक नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बैक नेक की लेंथ 10.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब यहीं से हमें 3.5 इंच पर मार्क लगाकर एक चौकोर बॉक्स बनाना है। डिज़ाइन के लिए ऊपर से हमें 6 इंच पर मार्क करना है। आर्म होल की तरफ से हमें 2.5 इंच पर मार्क लगाकर यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्क लगाना है और डिज़ाइन को हमें हल्के हाथों से ड्रॉ कर लेना है। 6 इंच पर जहाँ हमने लेंथ में मार्क लगाया है, वहीं से हमें गले को राउंड शेप देते हुए डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से ड्रॉ हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें डिज़ाइन को कट करना है। अब कैनवास पेपर के ऊपर हमें ये कट किए गए फैब्रिक को पीस लगाकर सेट कर लेना है। तो यहाँ पर अब हमें डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये बहुत इजी तरीका है डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना कैनवास पेपर के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर डिज़ाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब 1 इंच इतना एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हमें कैनवास पेपर को कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें डिज़ाइन को भी कट कर लेना है इस तरह से। अस्तर के फैब्रिक पर जो हमने डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है पैच के लिए, उस पर हमें कैनवास पेपर को इस तरह से रखते हुए कैनवास पेपर पर डिज़ाइन को ट्रेस कर लेना है। और ये ट्रेस किए गए डिज़ाइन के पेपर को अब हमें कट कर लेना है। तो यहाँ हमने पैटर्न के एक पार्ट का पैच कट कर लिया है। ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट के पैच को भी कट कर लेना है इस तरह से। साड़ी बॉर्डर के ऊपर अब हमें इन पैटर्न को पिन्स लगाकर सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पर गले को सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। तो इसलिए यहाँ पर अस्तर के फैब्रिक के ऊपर कैनवास पेपर को हमें प्रेस लगा कर लेनी है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए उसे पिन्स लगाकर सेट कर लेना है। अब यहाँ पर नेक के लिए ऊपर की तरफ से हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे गले को हमें अच्छे तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे गले को प्रॉपर तरीके से सिलाई लग चुकी है। अब गले के बीच में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। अब यहाँ पर हमें पूरे गले को छोटे छोटे कट्स देने हैं, इससे गला अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सिलाई का जो भी मार्जिन है उसे हमें अस्तर की तरफ करते हुए पूरे गले को धार स्टिच देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी ये स्टिच लग चुकी है। अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर एक पैर की स्टिच पूरे नेक को देनी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पैटर्न को चारों तरफ से एक पैर की सिलाई लगानी है। तो देखिए, हमारी यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट होती है। अब हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देना है। पैच के लिए बॉर्डर के ऊपर हमें कैनवास के डिज़ाइन को प्रेस कर फिक्स कर लेना है।
अब कॉर्नर से हमें पैच को सिलाई देनी है। तो यहाँ पर जो बॉर्डर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अब हमें कट करके निकाल देना है। पैच की ये जो कर्व साइड है उसे अब हमें पाइपिंग को अटैच करना है, तो इसके लिए आप मेन फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कलर का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ाई में पट्टी को कट करके लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पैच के ऊपर पट्टी को एक पैर की सिलाई देनी है। अब पट्टी को हमें फोल्ड करना है और कॉर्नर से एक स्टिच देनी है। यहाँ पर हमें जितनी पतली पाइपिंग चाहिए उतना फैब्रिक बाहर रखकर बाकी फैब्रिक को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और पाइपिंग की स्टिच देनी है। ऐसे ही हमें दूसरे पैच को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही दूसरे पैच को स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर हमें फ्रिल के लिए 3 इंच चौड़ाई में मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। अब इसे फोल्ड करके हमें एक पैर की सिलाई देनी है इस तरह से। कोई भी नुकीली चीज से हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब उस पट्टी को हमें प्रेस लगानी है। तो देखिए अब यहाँ पर हम छोटे छोटे चुन्नटे डालेंगे इस तरह से। अब गले का जो राउंड शेप है उसे हमें इस फ्रिल को अटैच कर लेना है। तो फ्रिल के ऊपर हमें लेस को भी अटैच कर लेना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पैच को पैटर्न के ऊपर पिन्स लगाकर फिक्स कर देना है। पैच को अटैच करते समय हमें डोरी को भी अटैच कर लेना है। तो इसलिए पैच के ऊपर से हमें 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगाना है। अब यहाँ पर हमें पैच को सिलाई देनी है। 3.5 इंच पर आते ही हमें डोरी को अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हमारे इस पैच को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमें पैच को डबल सिलाई देनी है, इससे पैच फिक्स हो जाएगा। पैच के तीनों साइड में भी हमें पैटर्न से सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही हमें दूसरे पैच को भी पैटर्न से अटैच करके कंप्लीट कर देना है। कमर के डार्ट के लिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें सेंटर से 4 इंच पर दोनों तरफ मार्क लगाना है। ऊपर से भी हमें 4 इंच पर मार्क लगाकर डार्ट की सिलाई देनी है। तो ऐसे हमें दोनों तरफ डार्ट लगाने हैं। डार्ट की सिलाई के बाद हमें पैटर्न को इस तरह से फोल्ड करना है। अब जो एक्स्ट्रा क्रॉस फैब्रिक है उसे हमें मार्क लगाकर कट करके निकाल देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमें कमर पट्टी को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कमर पट्टी को सिलाई लग चुकी है।
तो यहाँ पर हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।